कहते हैं कि एक बार महाभारत में की एक घटना है कि एक पूछा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कि हे केशव, लाखों ब्राह्मणों ने भोज किया, इतनी आहुति पड़ी, इतना दान किया गया, इससे बड़ा यज्ञ तो किसी ने विश्व में नहीं किया होगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि आप इस नेवले से पूछ लो। नेवले का आधा शरीर सोने का था और नीचे गिरे पानी में लोट लगा रहा था। नेवले से पूछा, बोले नहीं, ये यज्ञ तो कोई बहुत बड़ा यज्ञ नहीं है। युधिष्ठिर घबराए कि इतना बड़ा यज्ञ और इससे भी बड़ा कोई यज्ञ हुआ होगा इस सृष्टि में। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, बोले नेवला बताएगा। नेवले ने कहा कि मैं एक यज्ञ में गया था जहां मेरा आधा शरीर सोने का हो गया और वैसा ही यज्ञ ढूंढ रहा हूं कि कहीं जाके आधा भी पूरा हो जाए। तो एक जगह मैंने देखा कि एक ब्राह्मण परिवार 7 दिनों का भूखा था और कहीं से भिक्षा मिला, रोटी बनाई खाने के लिए। 15 दिन का कोई भूखा आ गया, उन्होंने अपना खाना उसको दे दिया और जहां खाकर उसने हाथ धोया, मैं उधर से गुजरा, वो जल मेरे ऊपर गिर गए, आधा सोने का हो गया। तो वो महायज्ञ था। मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई वैसा यज्ञ मिले कि आधा पूरा हो जाए। दान ऐसा, इसे यज्ञ कहते हैं। और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और दूसरों के लिए जो हम समय लगाते हैं, चिंतन लगाते हैं, ये भी महायज्ञ है। सरदार भगत सिंह ने जीवन लगाया यहाँ की बलिवेदी पे, समन कुंड में, तो वो यज्ञ किया उन्होंने। गांधी जी ने लगाया, जितने लोगों ने लगाया। एक घटना आपको सुनाए, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, कम ही लोगों को पता होगा। सरदार भगत सिंह का नाम था रंजीत, क्रांतिकारियों के बीच में, और चंद्रशेखर आजाद को केवल पंडित जी ही कहते थे। तो इन लोगों को अपने क्रांति, जो गरम दल था, जो पैसा आता था, खाने में 2 आना मिलता था एक आदमी को, और 2 आने में रोटी गुड़ खाना है। और पंडित जी थोड़े तगड़े थे तो 2 आने की रोटी ही खरीद लेते थे, पानी में बोर के खा लेते थे। एक दिन भगत सिंह ने कहा, पंडित जी आप हमारे नेता हैं, थोड़ा सा अधिक ले ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इतना कहा, भगत सिंह क्रांतिकारी भविष्य का दृष्टा होता है, राष्ट्र का मॉडल उसके व्यक्तित्व पे खड़ा होता है, और अगर हम ही अधिक लेने लगे तो आगे अधिक लेने की परंपरा पड़ जाएगी, ये क्रांति विफल हो जाएगी। और आज उल्टा है कि जो अधिक ले ले वो उतना बड़ा अधिकारी है। लोग घरों में आके कहते नौकरी बहुत अच्छी मिली, काम कुछ करना नहीं पड़ता, सरकारी टीचर है, सरकारी नौकरी, अरे बैठे बैठे सब होता है, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान की कोई कृपा नहीं है। आप कर्म बिगाड़ रहे हैं, अपना काम चोरी कर रहे हैं। जो कर्तव्य मिला है करिए। गांधी जी जाते थे सफाई अभियान बताने, आज जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, गांधी जी उस समय करते थे। महादेव भाई डायरी में लिखते थे, डायरी पढ़िए आप कभी, मिल जाएगी। डायरी में लिखा कि एक दिन बापू रोज सूट पैंट पहन के जाते थे, एक दिन आधी धोती लपेटे चले आए और आधी ऊपर ओढ़े हुए। पूछा, बापू आज क्या हो गया आपको? रोने लगे और बोले, महादेव भाई मत पूछिए, जो मैंने आज देखा उसने मेरा दिल दहला दिया। क्या देखा? मैं एक माता से कहने गया कि साड़ी बहुत गंदी है आपकी, धो लिया करिए, नहीं तो बीमारी होती है गंदगी से। तो माता ने यही कहा कि बापू हमें भी पता है कि स्वच्छता बड़ी अच्छी चीज है और गंदगी में बीमारी होती है, लेकिन एक ही साड़ी है तो धो दे तो पहने क्या। तो बापू ने संकल्प ले लिया कि जब तक भारत के हर नागरिक के पास वस्त्र नहीं होगा तब तक मैं पूरा सूट बूट नहीं पहनूंगा। आप सोचते होंगे कि आखिर गांधी जी अचानक वकील से धोती में कैसे आ गए, तो कम से कम धोती कुर्ता पहने होते, एक लपेटे ऐसे ही में क्यों जी रहे हैं, आखिर कौन सा कारण ऐसा आ गया? ये कारण था।